Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने 2 यूनिट्स साइमल्टेनियसली एक साथ स्टार्ट की हैं, केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। ये दोनों एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एफ खंड के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यहां पर इस पार्ट के अंदर, 12th पार्ट के अंदर हम स्टडी करेंगे लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स की तुलना, कंपैरिजन। देखो बच्चों, जब हम तुलना की बात करते हैं तो हम 2 बातें, एक करते हैं सिमिलैरिटीज, समानताएं, और एक विषमताएं। इनमें क्या अंतर होता है दोनों के अंदर, इन दोनों की हम बात करेंगे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों का तुलना का मतलब है हम इसमें अच्छाई और बुराई, मतलब क्या इन तत्वों में सिमिलैरिटीज हैं और क्या इन तत्वों में डिससिमिलैरिटीज हैं, विषमताएं हैं, इनको हम देखेंगे। वी स्टार्ट नाउ। यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों सिमिलैरिटीज, समानताएं। तो देखो बेटा, यहां पर फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि एक बात और, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में जितने भी टॉपिक मैंने ये रिकॉर्ड किए हैं ऑडियो विजुअल, बच्चों एक बात आप याद रखिए कि ये जितना भी मैटर मैंने लिखा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी मास्टर की है। अगर आपको मैंने हर लेक्चर में कहा है, आपको लैंथेनाइड एक्टिनाइड एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इन एलिमेंट्स के सिंबल, कि हम लैंथेनम को La लिखेंगे, समैरियम को Sm लिखेंगे, प्रेसिडाइमियम को Pr लिखेंगे, राइट, यूरेनियम को U लिखेंगे, प्रोटैक्टिनियम Pa होगा, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको बच्चों अच्छी तरह से आपको तैयार करने हैं। चाहे आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ें, चाहे पी ब्लॉक पढ़ें, चाहे डी ब्लॉक पढ़ें, चाहे एफ ब्लॉक पढ़ें, सबके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको जब तक अच्छी तरह से नहीं आएगा, ये बिंदु आपको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एक बेसिक चीज है इन किसी भी तत्वों के रसायन का अध्ययन करने के लिए। तो बच्चों हम यहां शुरू करते हैं सिमिलैरिटीज। यहां फर्स्ट पॉइंट है कि लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स ये दोनों काफी सक्रिय तत्व हैं, दीज आर द एक्टिव एलिमेंट्स, और प्रकृति में ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। बच्चों मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर में कहा था, इनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा धातुएं। और ये क्या होता है, ये जो धातुएं हैं कॉमनली ऑक्साइड्स के फॉर्म में, जो ओर्स होते हैं उनके अंदर बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। बच्चों क्या होता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दीज आर द एक्टिव एलिमेंट्स, तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं, और चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एफ कक्षकों में भरे जाते हैं, चाहे वो लैंथेनाइड्स हो चाहे वो एक्टिनाइड्स हो। दूसरी बात, इनके अंदर जो रेडियस का डिक्रीज है, जिसे हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला है, ये इतना कम होता है कि इन सभी तत्वों के, और सभी नहीं तो करीब 70-75% एलिमेंट्स के, अगर हम 14 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो कम से कम 8 से 10 एलिमेंट्स एक साथ हमें मिलते हैं। अगर हम किसी भी अयस्क के अंदर हम जब स्टडी करते हैं तो पाते क्या है कि उस अयस्क के अंदर अगर 2 लैंथेनाइड्स हैं, 2 एक्टिनाइड्स हैं, तो बाकी के एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। यह होता है यहां पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो डिक्रीज इन द रेडियस है, चाहे वो La से Lu तक हो, चाहे वो एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक हो, एग्जैक्टली एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक हो, एक्टिनाइड एलिमेंट्स के अंदर
ये डिक्रीज इतना कम होता है कि प्रकृति में ये एक साथ पाए जाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स दोनों ही सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं, समानताओं की। दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि लैंथेनाइट एलिमेंट्स 4f खंड के तत्व हैं और एक्टिनाइट एलिमेंट्स 5f खंड के तत्व हैं, राइट। यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या दे सकते हैं, n-2f। बच्चों n यहां पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आवर्त की संख्या। लैंथेनाइट्स छठे आवर्त में होते हैं, n-2 मतलब 4f, ns2 6s2, राइट। अगर हम लैंथेनाइट की बात करें या फिर हम देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2f(x+1), राइट। और या यहां पर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d1 ns2। बच्चों ये जो लिखा है ना ये वाला, आप एक्टिनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि एक्टिनाइट के शुरुआती तत्वों के अंदर, देखो बेटा, एक्टिनाइट के शुरुआती तत्वों के अंदर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पर बच्चों ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक की, इस तरह से हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि दोनों ही श्रेणियों में लेफ्ट से राइट जाने पर बच्चों लैंथेनाइट्स में La से Lu तक, La 57 से Lu 71 तक, और एक्टिनाइट सीरीज में एक्टिनियम Ac 89 से लॉरेंशियम 103 तक आकार व आयनिक त्रिज्या में कमी होती है, राइट। हमने इसको क्या कहा है, डिक्रीज इन द रेडियाई, बट इट इज वेरी लिटिल, बहुत थोड़ी, बहुत कम मात्रा में ये डिक्रीज इन द रेडियाई होती है। लेकिन दोनों के अंदर आयनिक रेडियाई हो या एटॉमिक रेडियाई हो, ये दोनों डिक्रीज होती हैं। फोर्थ पॉइंट इसका है बच्चों कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बच्चों मैंने लैंथेनाइट एलिमेंट्स एवं एक्टिनाइट एलिमेंट्स दोनों के अंदर ये कहा था कि इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हम यहां पर लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स की सिमिलरिटी, समानताओं की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों श्रृंखला के आयनों में n-2f कक्षकों का भरना निरंतर जारी रहता है। बच्चों n-2f लैंथेनाइट्स में होगा 4f, जबकि एक्टिनाइट्स में होगा 5f, ये निरंतर जारी रहता है। नाउ फिफ्थ वन, ज्यादातर लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट्स अनुचुंबकीय हैं। मैंने लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है, और यहां पर ये जो अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टी कब होगी, जब किसी तत्व के अंदर या किसी यौगिक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं इसको आकर्षित करती हैं। तो यहां पर ज्यादातर एलिमेंट्स लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स के ये अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होते हैं। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ सिमिलैरिटी, समानता। इन तत्वों के मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक एवं क्वथनांक काफी समानता दर्शाते हैं, राइट। और देखो बेटा, एक्टिनाइट के मेल्टिंग पॉइंट लैंथेनाइट्स की तुलना में अधिक होते हैं। यहां पर एक्टिनाइट एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं लैंथेनाइट एलिमेंट्स के तुलना में। ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट में मैंने एक तो डेंसिटी, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताया था, और एक एटॉमिक साइज, इन दोनों के अंदर मैंने इसको बताया हुआ है कि यहां पर लैंथेनाइट्स के मेल्टिंग पॉइंट एक्टिनाइट्स की तुलना में ज्यादा होते हैं। नाउ सेवंथ मेथड, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, राइट। यहां पर आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी में 4 लैंथेनाइट एलिमेंट्स, दैट इज यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम एंड डायस्प्रोस्पियम,
का व्यवहार एक्टिनाइड, अमेरिशियम, एएम, सीएम, बीकेसीएफ जैसा होता है। यानी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ये इनका सेपरेशन बहुत कॉस्टली होता है, बहुत टफ होता है। यानी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज ए वेरी गुड टेक्निक टू सेपरेट दीज एलिमेंट्स। लेकिन यहां पर हम देखते क्या है कि आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये जो 4 एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड्स के, EU, GD, TB, DY और AM, CM, BK, CF, इनका जो प्रॉपर्टी होती है, इनका जो कैरेक्टर होता है, गुण होता है, वो एक जैसा होता है। नंबर 8 पॉइंट, अधिकांश समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले लैंथेनाइड व एक्टिनाइड आयनों के कलर्स समान होते हैं। बच्चों, कलर्स भी मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, चाहे वो लैंथेनाइड एलिमेंट्स हो, चाहे एक्टिनाइड एलिमेंट्स हो। मैंने ये बताया था कि सम इलेक्ट्रॉनीय आयन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, इनके रंग एक समान होते हैं। अच्छा, एक यहां पर देखो बेटा, संक्रमण तत्वों में तो रंग का कारण क्या होता है? डी ट्रांजिशन। संक्रमण तत्वों के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, हम उनको 2 भागों में बांटते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज के अंदर कलर प्रॉपर्टीज एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर, वहां पर बच्चों क्या होता है, डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं और इन डी कक्षकों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं T2G ऑर्बिटल्स जो 3 प्रकार के होते हैं, और एक बांटते हैं हम इसको EG ऑर्बिटल्स जो हायर एनर्जी के होते हैं, राइट। और संक्रमण तत्वों में क्या होता है, डी ट्रांजिशन T2G से EG के अंदर, राइट। और ये विजिबल रीजन से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है और रंग प्रदर्शित करता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर FF ट्रांजिशन। ऑब्वियसली हम यहां पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के अंदर F खंड के तत्व हैं, तो यहां पर होता है FF संक्रमण, जिसके कारण ये रंग प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा ऐसा है कि ये कुछ यहां पर मैंने सिमिलैरिटीज को बताया है कि किस तरह से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में सिमिलैरिटी होती है, राइट। अब यहां पर हम इस कंपैरिजन का, तुलना का दूसरा भाग, डिफरेंसेस, इनमें क्या असमानताएं होती हैं, विषमताएं होती हैं, डिसिमिलैरिटीज, इनको हम देखेंगे। नाउ फर्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैंथेनाइड में सिर्फ प्रोमेथियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, राइट। एक्टिनियम, थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, प्रोटेक्टेनियम, ये सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जबकि लैंथेनाइड सीरीज के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है प्रोमेथियम, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। बच्चों, सेकंड पॉइंट हम क्या देखते हैं कि लैंथेनाइड सीरीज के प्रारंभिक तत्व और एक्टिनाइड सीरीज के प्रारंभिक तत्व। बच्चों, लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है एटॉमिक नंबर 57 से। तो मैंने यहां पर बच्चों शुरुआती 5 एलिमेंट लिए हैं लैंथेनाइड सीरीज के, La, Ce, Pr, Nd, Pm, प्रोमेथियम, नियोडाइनियम, प्रेसियोडाइनियम, सीरियम, दैट इज लैंथेनम। लैंथेनम क्या है बच्चों, तीसरी संक्रमण श्रृंखला का पहला तत्व। और इसी प्रकार एक्टिनियम क्या है, एक्टिनियम चौथी संक्रमण श्रृंखला का पहला तत्व, 7वां आवर्त, 7th पीरियड, ये 6th पीरियड। बच्चों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि प्रारंभिक एक्टिनाइड्स में लैंथेनाइड्स की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स डी कक्षकों में रखने की प्रवृत्ति होती है, राइट। हम देखते क्या है यहां पर बच्चों कि लैंथेनाइड्स के अंदर देखो बेटा, लैंथेनम क्या है, तीसरी संक्रमण श्रेणी, 6th पीरियड, छठा आवर्त, उसका पहला तत्व है। तो अंडरस्टूड है कि लैंथेनम में तो इलेक्ट्रॉन 5d में जाना ही है, क्योंकि लैंथेनम है डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट। और फिर हम स्टार्ट करते हैं जैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लैंथेनाइड सीरीज में हम क्या देखते हैं कि शुरुआती तत्वों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ कक्षकों में जाते हैं,
दैट इज सीरियम 2 3 4 5 और यहां पर डी कक्षक खाली होते हैं, राइट। एक्टिनाइड तत्वों के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी बनाया था कि किस तरह से एक्टिनाइड एलिमेंट के अंदर जैसे जैसे हम सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, एसी, टीएच, पीए, यू, एनपी, एक एक एटॉमिक नंबर आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहां पर 5f कक्षक अपना स्थानिक विस्तार, स्पेशियल एक्सटेंशन अधिक होने के कारण इनकी ऊर्जा बहुत धीरे धीरे कम होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर हम देखते हैं कि शुरुआती एक्टिनाइड तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डी कक्षकों में बने रहते हैं। बच्चों, मैंने प्रोटेक्टे नियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं, आप देखिएगा मेरे लेक्चर्स के अंदर एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो यहां पर हम देखते क्या है कि प्रारंभिक लैंथेनाइड एलिमेंट्स के अंदर डी कक्षक खाली होते हैं, जबकि यहां पर जो शुरुआती प्रारंभिक एक्टिनाइड एलिमेंट्स हैं इनके अंदर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बने होते हैं। तो इसका मुख्य कारण होता है 5f कक्षकों का अधिक बाहर की तरफ फैलाव, जिसे हम कहते हैं स्पेशियल एक्सटेंशन, बाहर की तरफ फैलाव, राइट। और इसको हिंदी में कहते हैं स्थानिक विस्तार अधिक होता है, राइट। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस है कि प्रारंभिक लैंथेनाइड श्रृंखला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रारंभिक एक्टिनाइड श्रृंखला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ थर्ड पॉइंट, यहां पर विषमता हम देखेंगे कि एक्टिनाइड तत्वों के यौगिकों की बेसिसिटी लैंथेनाइड एलिमेंट्स के यौगिकों की क्षारकता से अधिक होती है, राइट। यहां पर बच्चों, यहां पर बेसिक नेचर जो होता है वो एक्टिनाइड एलिमेंट्स का ज्यादा होता है। यहां पर हम जब इनके कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे तब मैं वहां पर इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें कि यहां पर f कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर की तरफ होते हैं और लैंथेनाइड एलिमेंट्स के अंदर 4f कक्षक अंदर के कक्षक होते हैं, जो कि बंधन में भी बहुत मुश्किल से भाग लेते हैं। बंधन में भाग कौन से लेते हैं, यहां पर S and D। अगर हम कॉमनली जो पार्टिसिपेट करते हैं वो करते हैं 6s2 and 5d ऑर्बिटल्स, ये बच्चों बाहर के कक्षक होते हैं, राइट। तो यहां पर बेसिसिटी की बात करते हैं तो क्षारकता एक्टिनाइड यौगिकों की बेसिसिटी लैंथेनाइड्स की तुलना में ज्यादा होती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, लैंथेनाइड एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों, संक्रमण तत्वों के अंदर भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है और इसी गुण की वजह से जो संक्रमण तत्व होते हैं वो बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। मैंने कैटालिटिक एक्टिविटी, संक्रमण तत्वों की उत्प्रेरक सक्रियता, उसके अंदर मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहां पर बच्चों लैंथेनाइड एलिमेंट्स में परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे 4f कक्षकों में जाते हैं और 4f कक्षक अंदर के कक्षक होते हैं, इसलिए यहां पर बड़ी मुश्किल से या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कुछ एलिमेंट्स की और कुछ एलिमेंट्स की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जबकि एक्टिनाइड एलिमेंट्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, उन दोनों का आप कंपैरिजन करिए, उन दोनों के अंदर समझने की आप जब कोशिश करेंगे तो बच्चों यहां पर क्या होता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यहां पर नेपच्यूनियम बच्चों +3 +4 +5 +6 +7, यहां पर नेपच्यूनियम आप देखेंगे +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, अलग अलग प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और ये इसके पीछे रीजन होता है इनका 5f कक्षकों का स्पेशियल एक्सटेंशन, जिसकी ऊर्जा बहुत धीरे धीरे कम होती है और जब इन
कक्षकों में, किनमें? 5f कक्षकों में। आप एनर्जी लेवल डायग्राम देखिएगा, मैंने वहां पर लिखा था कि 5f और 6d कक्षक ऑलमोस्ट आपस में मिले हुए होते हैं, राइट? तो लेंथेनाइड एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते, जबकि एक्टिनाइड एलिमेंट्स ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था एक्टिनाइड एलिमेंट्स प्रदर्शित करते हैं। यह हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एक्टिनाइड तत्वों के प्रारंभिक तत्वों का यह स्पष्ट हो जाता है। नाउ लेंथेनाइड्स में अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। यह भी होती है, 2 के अंदर अनस्टेबल होती है और 2 के अंदर स्टेबल होती है। बच्चों, मैंने लेंथेनाइड एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्रैकेट लगाया है कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वो ब्रैकेट का मतलब है अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? तो यहां पर लेंथेनाइड्स में अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, जबकि एक्टिनाइड्स में Np एंड Pu, नेप्टूनियम एंड प्लूटोनियम, बच्चों ये दोनों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 प्रदर्शित करते हैं। यहां पर देखो बेटा, 2, अच्छा एक बात और बता दूं बेटा, देखो ऐसा है कि ये जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट धातु में से इलेक्ट्रॉन्स के पूर्णतः निकलने का परिणाम नहीं है, राइट? ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चले जाते हैं, राइट? और इसी वजह से एक्टिनाइड एलिमेंट्स के अंदर सहसंयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, जैसा कि संक्रमण तत्वों के अंदर होता है। मैंने संक्रमण तत्वों की भी इस बात को बताया है कि किस प्रकार हम मैग्नीज की जब बात करते हैं तो मैग्नीज के अंदर आयनिक गुण से कोवेलेंट कैरेक्टर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, क्योंकि संक्रमण तत्वों में 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो आसान है, लेकिन 3 के बाद के इलेक्ट्रॉन्स निकालना पूरी तरह से यह संभव नहीं है। तो संक्रमण तत्वों में मैंने यह बताया है कि संक्रमण तत्वों की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के कक्षकों में से पूर्णतः निकलने को नहीं समझाते, जबकि वो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं। इस प्रकार हम इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ 6 पॉइंट, एक्टिनाइड तत्वों की चुंबकीय प्रवृत्ति समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या वाले लेंथेनाइड आयनों की तुलना में कम होती है। देखो बेटा, ये मैंने इसका एक ग्राफ बनाया है, यहां पर आप देखेंगे इस ग्राफ को मैंने लेंथेनाइड एंड और एक्टिनाइड दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनाते हुए भी बताया है। देखो बेटा, यहां पर हम क्या देखते हैं, एक तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों के ग्राफ में इस तरह की सिमिलरिटी है। ये वाला ग्राफ है हमारा, ये जो है दिस इज द लेंथेनाइड, जबकि ये वाला कौन सा है, डॉटेड लाइन वाला, ये होता है एक्टिनाइड्स का। और हम देखते क्या है कि जब हम मैग्नेटिक मोमेंट या मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको लिखा है यहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति, यहां पर एक्टिनाइड जो एलिमेंट्स होते हैं इनके मान कम होते हैं, जबकि लेंथेनाइड एलिमेंट्स के मान कम होते हैं। इस आरेख से ये बिल्कुल क्लियर होता है। बच्चों, यहां पर है जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे यहां पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट के मान किस तरह से बढ़ते हैं, राइट? एक बात और मैं बता दूं कि ये जो कर्व है, ये कर्व कैसा है, बाइनोडल, और इस बाइनोडल को मैंने लेंथेनाइड एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया है। नाउ 7 पॉइंट, Ln+3 आयनों के यौगिकों में बंधन होता है आयनिक। जैसा मैंने आपसे कहा, यहां पर Np व Pu अधिकतम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, लेंथेनाइड एलिमेंट्स में जो कंपाउंड बनते हैं उसमें बॉन्ड की नेचर होती है आयनिक, जबकि यहां पर बच्चों एक्टिनाइड यौगिकों में कुछ सहसंयोजक लक्षण पाए जाते हैं।
ड्यू टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो बेटा ये मैंने आपको बताया है। देखो बेटा ऐसा है कि ये आपके सिलेबस के हिसाब से और आपके जो जिस तरह का क्वेश्चन, ये 1.5 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, क्योंकि पीडीडीयू जो मेरी यूनिवर्सिटी है या राजस्थान यूनिवर्सिटी है, बीकानेर में जो गंगाराम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 45 मार्क्स का पेपर होता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर में है, जो हम लोगों में जिससे हम एफिलिएटेड हैं, सीकर और झुंझुनू जिससे एफिलिएटेड हैं, उसके अंदर 33 मार्क्स का इनऑर्गेनिक का पेपर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 33 मार्क्स का पेपर है। तो मैं उसी हिसाब से मार्किंग की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है या 9 मार्क्स का है तो वहां पर इसकी मार्किंग बढ़ भी सकती है, राइट। तो ये हमने आज अध्ययन किया है सिमिलैरिटीज एवं डिससिमिलैरिटीज, तुलना, समानताएं एवं विषमताएं लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट तत्वों की। इस सत्र में इतना ही। थैंक यू।